नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आपका ब्रेन स्पार्क अकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे फोर्थ चैप्टर के बारे में, पॉल साइंस के, जो हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा फोर्थ चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर का नाम है हमारा अल्टरनेटिव्स सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है, हिंदी बोलते हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है, तो पहली बात ये है कि अगर हम अगर आपको मेरे कोई चैप्टर्स की PDF चाहिए होती है या आज ऐसे समझ में कभी कभी नहीं आता है कि पूरा क्लियरिटी नहीं दिख पाती, कभी वर्ड समझ में नहीं आते हैं। इस चैप्टर्स की अगर कितने जो भी चैप्टर्स में पढ़ाता हूँ उनकी अगर आपको PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और जो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है उसको आप डायरेक्ट जा सकते हो और उसको चेक कर सकते हो। और इफ़ यू हैव एनी डाउट सो कॉन्टैक्ट टू मी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे मैंने काफ़ी सारे दे रखा है। मेरे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, मेरा नंबर भी मैंने दे रखा है। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो डायरेक्ट आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फोर्थ चैप्टर के बारे में। फोर्थ चैप्टर का बहुत अच्छा टॉपिक है ये यूरोप के बारे में। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब जो यूरोपियन यूनियन थी, ठीक है, हमने अमेरिका के बारे में पढ़ लिया, हमने सोवियत संघ के बारे में पढ़ लिया, हमने कोल्ड वॉर के बारे में तो पढ़ लिया। अब इसी से थोड़ा जो मिलता जुलता थोड़ा सा हल्का सा अलग हट के जो एक पॉइंट आता है हमारा, आता है यूरोपियन यूनियन। अब 2 पावर्स के बारे में शो कर लिया। अब जो उन 2 पावर से अलग हट के जो मुद्दे हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलेंगी आगे आने वाले धीरे धीरे चैप्टर्स में। ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारा यूरोपियन यूनियन। अब ये यूरोपियन यूनियन बना कैसे? ठीक है, पहली बात क्या कि जब हमारा वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था 1939 से लेके 1945 तक। ठीक है, कंट्रीज़ थी हमारी, वर्ल्ड वॉर 2 में 4 कंट्रीज़ थी हमारी यूरोपियन यूनियन की, हमारा फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली। ठीक है, तो जो चारों कंट्रीज़ थी उनकी जो काफ़ी जो इकोनॉमी थी काफ़ी डाउन हो गई थी, ख़राब हो गई थी। क्योंकि वॉर में क्या होता है कि वॉर में कभी भी लड़ाई होती है तो कंट्रीज़ की क्या होती है, इकोनॉमी डाउन हो जाती है, क्योंकि पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, जो काफ़ी पैसा खर्च होता है वॉर में, इसीलिए पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और यूरोपियन यूनियन कंडीशन उस टाइम बहुत ख़राब हो गई थी। अभी इस टाइम पे हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में भी विवाद उठ रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि मुद्दा ऐसे ही बातों से ही सॉल्व हो जाए, क्योंकि अगर वॉर करने जाएंगे तो बहुत एक्सपेंडिचर, बहुत खर्चा होगा और वो भुगतनी इंडिया को बहुत पड़ेगी। कि बहुत इंडिया उस लेवल की कंट्रीज़ नहीं है जो कभी वॉर हो जाए तो बहुत चीज़ें मैनेज कर सके या देख सके। क्योंकि इंडिया का वॉर हुआ तो इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे ही कोरोना आया और दूसरी अगर वॉर हो जाए तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाए, मतलब बहुत बड़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट हाल अगर उन्होंने जो करा वो बहुत गलत है। मैं उसको वैसे ही बोलता, उसने भी जो करा वो बहुत गलत है। खैर, अब जो हमारी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी वो हमारे हित के लिए होगा, हमारे बेनिफिशियली होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और गवर्नमेंट जो लेगी डिसीजन लेगी उसको समझ के लेगी। ठीक है, तो वही छोड़ते हैं हम गवर्नमेंट के ऊपर। अगला मुद्दा आता है हमारा यूरोपियन यूनियन। वर्ल्ड वॉर 2 में हमारी 4 कंट्रीज़ जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ थी। ठीक है, अब मार्शल प्लान क्या होता है? देखो 1945 में, अब 1945 में जब हमारे क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था। इसके बाद काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ थी हमारी, जो ब्रिटेन यूरोप कंट्रीज़ थी, उनकी इकोनॉमी डाउन हो गई थी। अब उनकी इकोनॉमी को सॉल्व करने के लिए, बूस्ट करने के लिए किसने सपोर्ट करा था? USA ने। ये V है भाई, मतलब V नहीं है, U है। मैं U बना दूँ कहीं आप मेरे नाम से बोलोगे VS से। ठीक है, तो हाँ ठीक है, थोड़ा क्लियर हो जाए यार ये। हाँ, तो ऐसा, चलो, ये हो गया हमारा USA। तो USA ने सपोर्ट करी थी किसको? हमारे मार्शल प्लान के थ्रू। किसको? हमारे यूरोप को। यूरोप की इकोनॉमी डाउन हो रही थी, उसको बूस्ट करने के लिए किसने सपोर्ट करा था? US ने सपोर्ट करा था। ठीक है, उस टाइम के हमारे जो प्रेसिडेंट थे उसके US का नाम है जॉन मार्शल, और जो मार्शल थे इसी का नाम इसलिए पड़ा गया हमारा मार्शल प्लान। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारा, अब जो इसी के बेस पे क्या किया गया, हमारे यूरोपियन यूनियन को इस्टेब्लिश किया गया, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1948 में बना, किसके सपोर्ट से? मार्शल प्लान के सपोर्ट से। मार्शल प्लान के सपोर्ट से क्या बना हमारा? EECO। ठीक है, इस नाम से हम शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, बट इसका पूरा नाम है यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हमारे क्या है कि इसी ने क्या किया था, जितने भी जो स्टेट्स थे, जितने भी कंट्रीज थी यूरोप की, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई छोटी सी, जो उनको सपोर्ट करेगी।
ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जो इनको थोड़ा सा सपोर्ट करेगी, ठीक है। 1948 में यूरोपियन यूनियन वॉज इस्टेब्लिश। अब क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश कब हुआ? अब यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश हुआ 1992 में। अगर आपको याद हो, हमारा जो USSR था, ठीक है, याद तो होगा कोल्ड वॉर में, है ना। तो अब क्या है कि जो USSR था, इसका जो क्या नाम है, डिसइंटीग्रेट हो गया था ये 1991 में, है ना। तो 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेट हो गया तो इसके डिसइंटीग्रेट होने से 15 न्यू कंट्रीज़ का राइज हुआ। जब 15 न्यू कंट्रीज़ का राइज हुआ तो उसमें से कुछ कंट्रीज़ हमारी यूरोपियन यूनियन जाके मिल गई, और जो मिल गई तो उसी की फिर 1992 में हमारी यूरोपियन यूनियन की इस्टेब्लिशमेंट हो गई। समझ में आ गया? चलो, देखो अब क्या है कि इट्स ओन फ्लैग, एंथम, क्या नाम है, फाउंडेशन डेट एंड करेंसी। इसका अपना फ्लैग है, ठीक है। अगर आपने आपकी बुक में होगा तो आप ऐसे फ्लैग देखा होगा, आप इसमें ऐसे 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 मतलब ऐसे 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 करके 12 स्टार्स हैं इस सर्कल में, ठीक है। 12 स्टार, उसका एक फ्लैग भी है, ठीक है। एक फ्लैग है, एक एंथम है उसका अपना खुद का एंथम, जैसे हमारा ना क्या नाम है, जन गण मन जो हमारा हम गाते हैं, नेशनल एंथम जो हमारा होता है वो, ठीक है। ऐसे इनका भी अपना, ठीक है। फाउंडेशन डेट जब वो बना, ठीक है। और इनकी करेंसी, इनकी करेंसी का नाम पता होगा, यूरो, ठीक है। यूरो इनकी करेंसी का नाम है। और एक बात और क्या है कि जो 12 स्टार इनके फ्लैग में, ये 12 स्टार जो है वो इनकी यूनिटी का सिंबल है। यूरोप में जो 12 नंबर है वो यूनिटी का सिंबल माना जाता है, इसीलिए यूरोपियन यूनियन के फ्लैग में 12 स्टार है। चलो अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। आई होप ये दोनों पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। अब सॉरी, इसी पॉइंट के अंडर में ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। हमारी यूरोपियन यूनियन क्या है, ये बना कब था, ये बना कब था हमारा, ठीक है। ये मार्शल प्लान क्या, मार्शल प्लान पूछ लिया जाता है 2 नंबर के क्वेश्चन में कभी आता है, कभी 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि मार्शल प्लान होता क्या है, ठीक है। अगला इसके अंदर आता है ये 1948 में बना था, ये डेट याद रखना, ठीक है। आ जाता है कभी कभी ये 1992 में हमारा यूरोपियन यूनियन बना था। ये एक नंबर में ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। एक हमारा करेंसी और एंथम फ्लैग, ये सारी चीज़ के अंदर पूछ ली जाती है, ठीक है। आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं इन्फ्लुएंसेस ऑफ अ यूरोपियन यूनियन। अब जो इसका इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस मतलब उसका प्रभाव। अब क्या होता है ना, हम किसी चीज़ से प्रभाव होते हैं, तो ऐसे ही भाई इसका जो प्रभाव था जिससे शो करता था भाई मैं हूँ, ठीक है। जैसे हमारे मोदी जी हैं, हमारे मोदी जी का प्रभाव है पूरे इंडिया में। जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो आपने तो देखा था, अब 2014 में जब हमारा इलेक्शन होने वाले थे लोकसभा के, तो आपने देखा होगा मोदी लहर चली थी, सबका साथ सबका विकास, ऐसे जो उन्होंने नारा दिया था। वैसे क्या होती है, इन्फ्लुएंस लोग हुए थे उस टाइम पे, और ऐसे ही हमारा इन्फ्लुएंस यूरोप के बारे में। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब ये डिवाइड कर रखे किन किन चीज़ों में इकोनॉमिक या फिर इन्फ्लुएंस, ठीक है। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हर कंट्री की GDP ज़्यादा होनी चाहिए, तो ऐसे ही तो GDP क्या थी, GDP मोर देन 12 ट्रिलियन डॉलर होता ना, 12 ट्रिलियन डॉलर। भाई एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा डाटा है, ठीक है, ये जो तुम्हारा जो डाटा है, ये वाला ये डाटा है हमारा 2005 का, ठीक है। तो इससे मैं सोचना, ये तो सर ये मैं सोचना कि भैया ये तो यार पुराना डाटा लिखवा रहे हो। जो मेरे को बुक में मिला मैंने वो लिख दिया, बट इसको हम ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आई थिंक 16 ट्रिलियन डॉलर है, आई थिंक, हाँ मे बी 16 ही है, ठीक है। 16 ट्रिलियन डॉलर है 2016 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 16, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है डाटा ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि इसमें ऐड हो जाता है, तो ठीक है। तो 2016 के अकॉर्डिंग इसमें जो इकोनॉमिक GDP थी वो 16 ट्रिलियन डॉलर की थी, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड समझ, तो मैंने तो बताया था कि वर्ल्ड ट्रेड में जो US था, मैंने तुम्हें बताया था कि US की हेजेमनी है। वर्ल्ड ट्रेड में US की 15% की कॉन्ट्रीब्यूशन है ना। तो US की 15% की कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने तो बताया था वर्ल्ड ट्रेड में। तो इसका जो है हमारे यूरोपियन यूनियन का है वो 3 टाइम मोर लार्जर देन US से, ठीक है। तो अभी क्या है कि 3 टाइम मोर मीन्स अगर US की 15% है तो इसकी 45% होगी, है ना। अरे है ना भाई, हाँ, तो 45% होगी। जो 45% होगी ये किसकी होगी, यूरोप की इन्फ्लुएंस होगी, यूरोप की इकोनॉमिक होगी, हमारे पूरे यूरोप की, ठीक है, जो किसी में होगी वर्ल्ड ट्रेड में, ठीक है। चलो अब क्या है, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक। देखो पॉलिटिकल एक ऐसा चीज़ है कि अगर किसी कंट्री को सपोर्ट कंट्रोल करना या अपनी जो बातें बनवानी है वो हम पॉलिटिकली बनवा सकते हैं। अगर आपको याद हो तो
आई थिंक 19 में हुआ था, हाँ 2019 में हुआ था। हाँ 2019 में क्या हुआ था, पुलवामा वाला अटैक हुआ था अगर आपको याद हो तो इंडिया ने जो पाकिस्तान को इंटरनेशनली या पॉलिटिकल प्रेशराइज किया था, तब जाके उसने हमारे जो अभिनंदन जो हमारे थे वो वापस उन्होंने पायलट को हमारे वापस करा था। ठीक है, तो वही होता है पॉलिटिकल प्रेशराइज करना। इंडिया ने जो जैसे क्रिएट करा, ऐसे ही इसकी जो पॉलिटिकल पावर इसके पास थी वो चीज़ के बारे में बताया गया है। इन्फ्लुएंस, ब्रिटेन जो जिसने हमारे ऊपर 200 साल राज करा था, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस ने भी हमारे ऊपर रूल करा हुआ है, ऐसी बात नहीं कि फ्रांस कोई पिछड़ी अदर कंट्री है। ठीक है, तो ब्रिटेन, फ्रांस, जो सीट है यूएनएससी क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये हम पढ़ेंगे 6 चैप्टर में डिटेल में इसके बारे में। बस ऐसे बताता हूँ कि सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है कि हमारी यूएनओ में काफ़ी मेन रोल है इसका। ठीक है, तो ऐसे यूएनओ में जो परमानेंट सीट जो है वो किसकी है, हमारी यूएनएससी में है, हमारे ब्रिटेन और फ्रांस की, है ना। अब इसकी क्या है कि यूरोप की 2 कंट्रीज़ की यूएनओ में 2 परमानेंट सीट हैं यूएनएससी में। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में। नॉन परमानेंट सीट्स भी ऐसे होती है, कंट्रीज़ होती हैं जिनके पास ऐसा क्या नाम है, ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जो हमारी नॉन परमानेंट होती है। नॉन परमानेंट क्या होती हैं, हर 2 साल बाद चेंज होती है। गॉट इट, हर 2 साल बाद वो चेंज होती रहती है। इंडिया भी कितनी बार बना है, बहुत बार बना है, बट इंडिया चाहता है कि मैं एक परमानेंट कंट्री बन जाऊँ, मतलब परमानेंट सीट का होल्डर बन जाऊँ। सारी कंट्रीज़ एग्री होती हैं, बट एक हमारा, छोड़ो क्या बोलूँ मैं उसे, हमारा पड़ोसी मुल्क है वो हमारा बनने नहीं देता है। मुझे बड़ा खेद है इस चीज़ का। ठीक है, और रहेगा अगर नहीं बनाता हूँ ज़िंदगी भर। ठीक है, तुम्हें भी रहना चाहिए। चलो, तो 2 हमने पढ़ लिए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। अब आते हैं मिलिट्री पे। भाई एक देखो, एक इकोनॉमिक हो गया, बड़ी होनी चाहिए पावर, पैसा। पॉलिटिकल, कंट्रोल रखने के लिए। अब कंट्रोल हो गया, पैसा होना चाहिए, उसको बचाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, मिलिट्री। अब मिलिट्री क्या है कि हमारी 2nd लार्जेस्ट फोर्स है, मतलब फोर्स है आफ्टर यूएस से। यूएस को अगर हम काउंट ना करें, हम सोच लें कि यूएस हमारे पास नहीं है, अगर यूएस कंट्री वर्ल्ड में है ही नहीं, तो उसको हम छोड़ दें तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फोर्स से मानी जाती है हमारी यूरोपियन यूनियन की। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के पास सबसे बड़ी फोर्स है यूएस को छोड़ के। ठीक है, अगर यूएस है तो फिर है, यूएस का है फर्स्ट नंबर पर, बट उसके बाद कौन सी हमारी यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी मिलिट्री आर्मी। ठीक है, ब्रिटेन एंड फ्रांस हैव 550 न्यूक्लियर बॉम्ब। अब क्या है कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब भी इनके पास 550 हैं, इनके पास 550 भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, तो हम उसको ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये चीज़ है, हमारा मिलिट्री इन्फ्लुएंस में 2nd लार्जेस्ट कंट्री है हमारे, 550 कंट्रीज़ हैं, नॉन परमानेंट सीट है। ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमानेंट सीट हैं। ठीक है, इकोनॉमिक पावर जीडीपी ट्रिलियन डॉलर्स में है, $12 ट्रिलियन 2005 के अकॉर्डिंग, 16 के अकॉर्डिंग 16। ठीक है, यूरोपियन यूनियन कब बना, 1992 में। यूएसए ने सपोर्ट किया था मार्शल प्लान के थ्रू। ये सारा हमारा जो पूरा टॉपिक है यूरोपियन यूनियन के बारे में। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट इसमें से लिख सकते हैं, और मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का आपको PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और अपना ध्यान रखना।